ठीक है जी, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ोगे। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? नीचे का ट्रायल में एडजस्टमेंट में गिवन है ना, तो क्या करोगे? सबसे पहले यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताना, 16,000। और यहां एसेट्स में कौन सी एसेट्स होती हैं? करंट एसेट्स में भी क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटा? 16,000 का। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या है? डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे, तो ऊपर जाओ प्लांट मशीनरी पे डॉट लगा लो। ऊपर जाओ प्लांट मशीनरी पे क्या लगा लो? डॉट लगा लो। आगे चलो, फिर बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? अनपेड रेंट है, तो रेंट पे जाओ, ऊपर ट्रायल में डॉट लगा लो। फिर क्या पॉइंट है? बस खत्म। क्या चीज? हाँ, तो डेप्रिसिएशन है ना, तो किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? डिलीवरी व्हीकल पे जाके क्या लगा लो? डॉट लगा लो। डिलीवरी व्हीकल्स पे जाके क्या लगा लो? डॉट लगा लो। चले आगे बताओ क्या हुआ? ठीक है, अब एक एक करके शुरू से शुरू हो जाओ और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी बताओ क्या है? सबसे पहले कैपिटल कहां आएगा? बैलेंस शीट में कितना कैपिटल है बोलो? 1,90,000। आगे बोलो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को क्या करते हैं? कैपिटल में से कितनी ड्राइंग्स हैं? 7,000। तो ये 7,000 माइनस हो गए। आगे प्लांट मशीनरी कहां जाएंगी? सर ये जाएंगी नॉन करंट एसेट्स में। कितनी है नॉन करंट एसेट्स में? क्या क्या है बताओ? प्लांट एंड मशीनरी कितना? 1। कोई पॉइंट तो नहीं है ना इस पे? इस पे है डेप्रिसिएशन, पहले नहीं बोला। तो ये देखो ध्यान से, प्लांट मशीनरी 1,20,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना लगाना है इस पे? 10%। तो 12,000 लगा के 1,08,000 यहां आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ा सा मैं नीचे करके पीएनएल बना रहा हूं, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना बेटा? 12,000। किसी को डाउट? सब लोग मेरे साथ साथ चलेंगे, सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे, मेरे से आगे पीछे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलो फिर क्या है इसके बाद? डिलीवरी व्हीकल्स। डिलीवरी वैन कितने की है बताना? डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 15। तो बताओ कितना होता है 26,000 का 15%? बताओ भाई। 2600 पक्का? 3900 कितना हो गया बताओ? 4,000 गए, 22,100। और यहां पे क्या लिखेंगे? 2 डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स या वैन कितना? आगे बोलो फिर क्या हुआ? डेटर्स कहां जाएंगे? कोई पॉइंट तो नहीं डेटर्स पे? डेटर्स क्या है? एसेट्स। कौन सी एसेट्स है? नॉन करंट के करंट एसेट्स? करंट एसेट्स। तो क्या लिख लेंगे? सन्ड्री डेटर्स। वो कह रहे हैं सुंदरी डेटर्स। नहीं भाई, 36,000। ठीक है जी, आगे बोलो। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स सर वो तो करंट लायबिलिटी होती है। कितनी है बताना? क्रेडिटर्स 20,000। आगे बोलो। परचेज कहां जाएगा? परचेज कितने की परचेज है बोलो? 20,000 की परचेज है बस। बड़ा छोटा व्यापारी है, गलत तो नहीं पढ़ रहे? 20,000 की परचेज है भाई। 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा रखा है। नहीं मतलब कहने का मतलब देखो ना, 20,000 की तो परचेज करता है, 12,000 का डेप्रिसिएशन। लॉस ही लॉस आ रहा होगा इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट है, ठीक है, वो नेट लॉस ही होगा यार। जो बंदा इतने कम की सेल परचेज कर रहा है और इतना बड़ा डेप्रिसिएशन लगा रहा है, कहां से बिजनेस सर्वाइव करवा पाएगा? ठीक है, मूंगफली बेचता होगा। ठीक है जी, आगे चलो फिर क्या कहता है बताओ? परचेज के बाद क्या गिवन है? सेल्स। बाय सेल्स कितने की सेल्स है बोलो? 42,000 की। बेचारा मूंगफली भी नहीं बेचता होगा। 42,000 की तो मूंगफली बेच मारे बंदा, है ना? तो वेजेस, वेजेस तो क्या होते हैं?
डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस, हाँ जी, क्रेडिटर्स कितने के हैं? पाप लगेगा जिसने 20 बताया होगा। ठीक है, मयूर की गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, इधर आओ, चल एक रह जाएगी, ठीक है, आओ चलो। 8,000। वेजेस कितनी है? 8,000। ठीक है, आगे कैश एट बैंक क्या होता है? कैश एट बैंक कितने हैं? 1000। तो कैसा बिजनेसमैन है ये? 20,000 की परचेज सेल करता हूँ, 26,000 बैंक में रखता है। आगे सैलरी कहां जाएगी? सैलरी कितनी? 8,000। आगे बोलो। रिपेयर मेंटेनेंस कितनी? 1900 रुपए। आगे ओपनिंग स्टॉक किधर आ जाएगा? आगे बोलो। फिर क्या? रेंट। कोई पॉइंट तो नहीं रेंट में? अच्छा, रेंट कितना है? रेंट पे पॉइंट है, इसलिए रेंट को मैं अभी कहां लिखूंगा? अंदर की तरफ। कितना है? पहले तो बताओ कितना है? पहले कितना है? प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल कितना हो गया? 5,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का आ जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड कितना? 500। कितना है? आगे बोलो। यहां तक क्लियर है सबको? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हिंदी में उत्पादन, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितने? 1400। ठीक है बेटा, आगे बोलो। बिल्स पेबल कौन होते हैं? लायबिलिटी। बिल्स पेबल कितने? कितना? 23,500, 23,500। आगे सॉरी, बेड डेट्स, 2 बेड डेट्स कितने? 5,000। लो कर लो बातें। 42,000 का माल बेचा, 5 डूब ही गए। सीख रहे हो? आगे बोलो। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना? 100। ठीक है, आगे बोलो। क्वेश्चन खत्म। कोई ट्रायल के अंदर चीज बची है? नीचे एडजस्टमेंट में कुछ बचा है करने के लिए? ये सब हो गया? सब हो गया। चलो आगे। अब क्या करोगे? कोई रिटर्न नहीं है ना, तो ये 20 बाहर और ये 42 भी बाहर। आजा भी अक्षत बता जल्दी। 42 और 16 58। कितना हो गया? 58। 58 में से माइनस करके बता दे दोस्त, ये सब कुछ क्या आ रहा है? क्या आ गया? 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। करो 58,000 में से माइनस करो। 16,000, 20,000, 8,000, 1,500, 1,600। कितना आ गया? कितना? 10,900। ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग काउंट क्या हो गया? क्लोज। अब यहां क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना? 10,900। नेट प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ रहा है बताओ? नेट क्या आएगा? डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है? कौन साइड बड़ी है? करो फिर बताओ कितना आ रहा है? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, ट्रांसफर क्या करेंगे? कैपिटल में। कौन सी साइड बड़ी है? ये साइड बड़ी है ना? 5 और 12 17 और 3 20,900। 20,900 और 8 28,900 और 900 और ये 5 35,800। 35,800 में से 10,900 गए 24,900 आ गया। ये क्या आ गया? नेट लॉस आ गया। क्या आ गया? नेट लॉस। अब इसे इंटरप्रिटेट क्या करते हो बताओ? इसका बिजनेस अच्छा नहीं है कि इसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है? हैं जी? प्रोडक्ट अच्छा है,
प्रोडक्ट अच्छा है? भी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट अच्छा कैसे है? मैं आपको चीज बताऊं, 42,000 रुपए की सेल में ना 10,900 का तो प्रॉफिट है। आप समझ रहे हो कितना? यदि मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बात करूं, इसे बोलते हैं जीपीआर। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10,900 और सेल्स कितने की है? 40। तो बताना जरा जीपीआर कितना है? कितना भाई साहब? 26% अप्रोक्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब हर 100 रुपए की सेल में 26 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, पर नेट आते आते हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। जहां हम 10,900 का प्रॉफिट कमाते थे, वहां हम नेट तक आते आते 24,900 के कहां पहुंच गए? लॉस पे। कारण पता है क्या है? हमारे इनडायरेक्ट खर्चे बहुत ज्यादा है। हमारे बेड डेट अच्छे खासे हो गए। आप समझ रहे हो? हमारी जो मैनेजमेंट है वो इतनी बेकार है कि 42,000 की सेल में ना 5,000 के तो बेड डेट करा लेते हैं। मैं भाई साहब 40 लाख की फीस में 5 लाख बेड डेट नहीं होने देता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ऐसे समझ रहे हो? मैं 5,000 बेड डेट नहीं होने देता। भाई साहब पैसे दे दो पहले। कितनी खराब मैनेजमेंट है। 42,000 की सेल में 5,000 का क्या है? बेड डेट। भाई साहब कौन सी मशीन लगा के बैठे हो? 12,000 तो डेप्रिशिएट हो गई। समझ रहे हो? सेल की रिस्पेक्ट में देखो तो सही, कितने बड़े बड़े खर्चे हैं। मतलब कितने सारे खर्चे। 8,000 रुपए के एम्प्लॉय रखे हुए आपने सैलरी देने के लिए। 42,000 की सेल, मतलब मूंगफली की भी रेडी पे आपने मैनेजर रखा होगा। समझ रहे हो? आगे रिपेयर मेंटेनेंस, चलो ठीक है, 5,000 रुपए रेंट देते हो, बताना। ये रे वो थोड़े नीचे कर, नीचे की बजाय ऊपर हो गए बस। आगे चलो। अब हाँ बेड डेट तो पीएनएल में आएंगे, ट्रेडिंग में आएंगे। आगे चलो फिर क्या होगा बताओ? नेट लॉस को क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। कितना? 24,900 करना एक बार। 190 में से 7,000 और 24,900 माइनस कर दो। 150, 8,100। अब सभी लोग हाथ जोड़ लो, बोलो हे भगवान हमारी बैलेंस शीट मैच करा दीजिए। अब ध्यान से देखो, करना एक बार 26,000 प्लस 500 प्लस 23,500 ऐसे करो। 26 और 24 50,000 हो गए। 50,000 में 1.5 लाख ऐड करो, 2,08,100 रुपए। देखना, हाँ भगवान सुनेंगे। 16 प्लस 36 42, हाँ 52, 78 और 108, 78 और 108 184 प्लस 22,000। नहीं ऐसे नहीं बेटे, ध्यान से सही बताओ कितना है। और 22,100 भी तो ऐड करो, करके देख लो। ये आ रहा है कितना? आ रहा है 2,08,100 रुपए। बैलेंस शीट क्या कर गई? मैच कर गई। डाउट किसी को? ये क्वेश्चन ऐसे करना है बेटे। आप में से किसी ने भी क्वेश्चन ऐसे किया कि पहले ट्रेडिंग बना लूं, फिर पीएनएल बना लूं, फिर बाद में बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो नहीं होने वाला है जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आप अंदाजे से ट्रेडिंग के लिए स्पेस छोड़ दो, मतलब होगा ही नहीं। यदि आप पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर पीएनएल बनाओ बैलेंस शीट बनाओ, मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपकी डुप्लीकेसी नहीं ट्रिप्लीकेसी हो जाएगी। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ट्रेडिंग बनाने के लिए, तो पहले पूरे क्वेश्चन को खंगाल के क्या निकाल लोगे? ट्रेडिंग आइटम्स। फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा किसके लिए? फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा किसके लिए? उसमें या तो कोई चीज डबल लिख बैठोगे या कोई चीज छोड़ दोगे, कोई एडजस्टमेंट रह जाएगी। तो जैसे मैंने सिखाया वो सबसे बेस्ट वे है करने का। हाँ आप अभी क्वेश्चन कर ही रहे होगे, आपका फ्रेंड कहेगा मेरा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आप कहना आने दे भाई। फिर थोड़ी देर बाद आपको उंगली करके बोलेगा क्या हो गया? मेरा तो नेट प्रॉफिट भी आ गया। अब थोड़ी देर आप बोलोगे मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे होगा। नोट कर लो, इसको करना है तो भाई हो गया। निकालो सेकंड क्वेश्चन।